सैलाब मुतासरीन को 1 माह के लिए बिजली बिल माफ या रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वजारत खजाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत कर दी। कहा शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वजारत खजाना IMF के साथ जल्द बात करे ताकि सैलाब ज़दा लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। सुपर फ्लड का खतरा टल गया, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार। पंजाब से 6,79,290 क्यूसिक का रेला सिंध की हदूद में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,12,662 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर बहाव 4,51,760, जबकि कोटरी बैराज पर 2,59,284 क्यूसिक हो गया। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 97 शहरी जाम बहक, 4500 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 24,51,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। चंगदू, शंघाई और शियाजिंग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। दौरे में CPEC और मुस्तक़बिल के राब्ताकारी मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान न करने पर इजहार अफसोस। एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई थी। वफाक की जानिब से बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। बिलावल का हुकूमत से फौरी बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगी। मरियम नवाज गुल मोहम्मद कंगा स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। लुकावन दी जगह है, न बालन दी खुराक है, न सारे पल्ले, न मैं आपको संभाल सकनी न था बच्चों को संभाल सकने। दवाइयाँ कैसे नहीं मिलती थे, न कोई मेरा इलाज है कैसे ना, मैं आखिरी महीना है। जमीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहाँ जाए। सैलाब से सर पर न छत रही, चार दीवारी न तहफ़्फ़ुज़। मुल्तान में बेसर सामानी के आलम में हामिला ख़वातीन दरबदर। किस्मत की मारी परवीन बीबी को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन खैमा बस्ती में मेडिकल की कोई सहूलत मैसर नहीं। साफ पानी, खुराक और अद्वियात का भी फुकदान। रात की ठंड, दिन की धूप और हर तरफ मायूसी की जंजीर। आने वाले बच्चे का ख्याल एक भारी पत्थर की तरह हर वक्त सर पर सवार रहने लगा। वज़ीर आला मरियम नवाज आज रहीम यार खान के सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगी। मरियम नवाज गुल मोहम्मद गंगा स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान न करने पर इजहार अफसोस। एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई थी। वफाक की जानिब से बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। बिलावल का हुकूमत से फौरी बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। मज़ीद कहा सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ।
मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस MD-CAT इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। 5 अक्टूबर को होने वाला इम्तिहान अब 26 अक्टूबर को होगा। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कहा, शेड्यूल में तब्दीली का फैसला तलबा के वसी तर मुफाद में किया गया। हुकूमत मुल्क के हर तालिब इल्म को यकसां तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन रवाना। सदर मुमलिकत शिंघाई, चंगडू और शांकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी ताउन और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए नया टैक्स लगाने का इरादा। IMF से इजाजत मांग ली। 213 अरब रुपए लागत का मंसूबा म्युनिसिपल टैक्स लगाकर मुकम्मल किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की दरखास्त पर मजीद तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत का मंसूबे के लिए हंगामी फंड से 30 अरब रुपए फौरी जारी करने पर गौर। अमरीकी नेवल एकेडमी में फायरिंग, सिक्योरिटी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मिडशिपमैन असलहा लेकर एकेडमी में दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। एक कैडेट जख्मी। सिक्योरिटी दस्तों ने एकेडमी को घेरे में ले लिया। हुकाम की जानिब से किसी गिरफ्तारी या जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। सदर ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कातल में मुलविस मुबैना शूटर की वीडियो जारी। पुलिस का हमला आवर की निशानदही करने वाले को $1 लाख इनाम देने का ऐलान। वीडियो में मुश्तबा शख्स छतों के जरिए फरार होते हुए देखा जा सकता है। FBI ने भी हमला आवर की तस्वीर जारी कर दी। मुश्तबा शख्स ने स्याह टी शर्ट पहन रखी है जिस पर अमरीकी झंडा नुमाया है। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो मुजरिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई। घर में नजरबंद साबिक सदर अदालत पेश नहीं हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सजा को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। चार्ली के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद कहा, रूसी ड्रोन की सूरत हाल से खुश नहीं हूं। पोलैंड की हदूद में रूसी ड्रोन का दाखिल होना गलती हो सकता है। दोहा पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, आला सरकारी ओहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलीलुल अहिया के बेटे हमामुल अहिया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हुए थे। स्पेन ने इसराइल पर खेलों के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा कर दिया। स्पेन की वजीर खेल पैलार अल्गेरिया ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदी लगाई गई थी, इसी तरह इसराइल पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। गजा में नस्ल कुशी हो रही है और हम दिन ब दिन इंतहाई बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं।